हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉल सेंटर में क्या काम होता है और कैसे काम होते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको सब चीज़ें आपको क्लियर करूंगा। देखो, कॉल सेंटर दो तरह के होते हैं। एक तो होता है इंटरनेशनल कॉल सेंटर और एक होता है डोमेस्टिक कॉल सेंटर। अब डोमेस्टिक कॉल सेंटर का मतलब ये होता है कि आपका जो सारा काम होगा वो इंडियन होगा। मतलब मान लो जैसे आप वोडाफोन आइडिया में काम करते हो, आप वहाँ पे जॉब लग गई, कस्टमर केयर सर्विस लग गई, तो वो हो गया डोमेस्टिक। अब उसके अलावा होता है इंटरनेशनल कॉल सेंटर। अब इंटरनेशनल कॉल सेंटर के अंदर भी दो काम होते हैं, एक वॉइस प्रोसेस होता है और एक नॉन वॉइस प्रोसेस होता है। अब इंटरनेशनल कॉल सेंटर में वॉइस प्रोसेस क्या होता है? वॉइस प्रोसेस में मान मान लो जैसे आप टेक सपोर्ट में हो, आपको टेक्निकल सपोर्ट के थ्रू आपको हेल्प करनी है यूएस के बंदों की। तो आपको यूएस से कॉल आएगी, आपको इंग्लिश में उनसे बात करनी होगी और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। जैसे मैंने जो सुना है, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो कोई अगर उनके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही है, कंप्यूटर हैंग करना है, तो आपको ऑनलाइन उनको सपोर्ट देनी होगी और आपको उनके एंटीवायरस इंस्टॉल करना होगा, उनसे पेमेंट लेनी होगी। ऐसे वगैरह वगैरह काफ़ी काम होते हैं जो होते हैं वॉइस प्रोसेस। अब उसके अलावा इंटरनेशनल कॉल सेंटर में नॉन वॉइस प्रोसेस भी होता है। अब नॉन वॉइस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे मान लो इंश्योरेंस का काम है, इंश्योरेंस के क्लेम आपको पास करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, यूएस के इंश्योरेंस का काम है, तो क्या होगा, आपके पास उनका डाटा आएगा। ठीक है, आपको बैठ जो जो मेरा काम था मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो आपके पास एक डाटा आएगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग यूएस से क्लेम सेटलमेंट करनी है, आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ऐसे ही जो डोमेस्टिक कॉल सेंटर है, तो उसमें भी दो तरह के काम होते हैं। वॉइस कॉलिंग हो गई, जैसे आइडिया वोडाफोन में हम कॉल करते हैं तो कस्टमर केयर हमसे बात करते हैं। अब नॉन वॉइस में क्या हो गया, जैसे मान लो आपको जैसे मान लो कि कोई फॉर्म भरना है, किसी का डाटा, जैसे आधार कार्ड का काम मान लो कि आपको आधार कार्ड की डिटेल फिल करनी है, पैन कार्ड का डाटा भरना है, तो सिंपल सा काम होता है, वो हो गया नॉन वॉइस। तो ऐसे ही नॉन वॉइस और वॉइस। अब एक चीज़ का और ध्यान, सैलरी किस में ज़्यादा होती है? देखो, आप चाहे इंटरनेशनल कॉल सेंटर में काम करो, चाहे आप डोमेस्टिक कॉल सेंटर में काम करो, सैलरी हमेशा आपको मिलेगी इंटरनेशनल कॉल सेंटर के वॉइस प्रोसेस में। आपको इंडियन जो डोमेस्टिक कॉल सेंटर है उसके वॉइस प्रोसेस में कम होगी, पर इंटरनेशनल के वॉइस प्रोसेस में ज़्यादा होगी। प्लस वहाँ पे इंसेंटिव भी होते हैं। इंसेंटिव डोमेस्टिक में भी होंगे, इंटरनेशनल में भी होंगे, तो बेटर। और उसके अलावा एक प्रोसेस और होता है ब्लेंडेड, जिसको ब्लेंडेड प्रोसेस कहते हैं, वो भी कॉल सेंटर में होता है। ब्लेंडेड का मतलब क्या होता है, मिश्रण, मिक्स। मतलब आपको वॉइस का काम भी करना है और नॉन वॉइस का काम भी करना है। मतलब आपको 30-40% किसी कॉल सेंटर में क्या होता है, 30-40% वॉइस की कॉलिंग आएगी और 60% आपको नॉन वॉइस काम करना है। जैसे मैं कुछ टाइपिंग करनी, कोई डाटा कैप्चर करना है या डाटा फिल करना है, तो ये भी होता है। ठीक है, तो अगर आपको अब आप अगर आप सोचो कि आपको सैलरी किस में ज़्यादा मिलेगी, तो सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगी प्योर वॉइस प्रोसेस में। अगर आप इंटरनेशनल के वॉइस प्रोसेस में जाते हो तो स्टार्टिंग सैलरी ही 25-30 हज़ार होती है, बाकी इंसेंटिव अलग से होते हैं। ठीक है, तो कोशिश करो कि आप इंटरनेशनल का वॉइस जो प्रोसेस है उसको ज्वाइन करो, ताकि आपकी सैलरी अच्छी मिले, ग्रोथ अच्छी मिले, आपका कुछ बाहर जाके जो खर्चा पानी होता है वो आपका किसी तरीके से निकल सके। तो मुझे ये आपको क्लियर करना था, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, अगर अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक कर दिया, अगर कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि लोगों को पता चल सके कि कॉल सेंटर में काम होता कैसे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।